नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 9.0 में आप सभी का एक बार पुनः वेलकम। आज अपने पंचायती राज व्यवस्था के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप मेरे वीडियो पे नए जुड़े हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और अगर आप पहले से जुड़े हुए हो तो चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन जिसे अपने बोलते हैं का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। आप साथ साथ में पेन को भी उठा लीजिएगा और महत्वपूर्ण प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और नोट भी कर सकते हो। तो पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है, जो बार बार अपन देखते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पंचायती राज से संबंधित पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, अगला अपना प्रश्न है, संविधान के किस भाग तथा अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? संविधान की इसमें बात कर रहा है, तो इसमें भाग 9 और अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं अपने। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? यानी इसकी जो व्यवस्था की जो रूपरेखा है वो किस पर आधारित है? वो है सत्ता के विकेंद्रीकरण। सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है जनता को प्रशासन में भागीदार योग्य बनाना। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस पर गठित है? तो पंचायत समिति अपने जानते हैं ब्लॉक पर गठित होती है। अगला प्रश्न है, किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न अपना है, किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप नोट कर सकते हो। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई जो पंचायती राज से संबंधित थी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज्य संस्थाओं के निर्वाचन हेतु यानी चुनाव करवाने हेतु कौन उत्तरदायी है? राज्य निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? पंचायती राज अधिनियम 25 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई थी? तो ये 1959 में नागौर जिला है जो राजस्थान में है, वहाँ से लागू हुई थी। अपने नागौर जिले से लागू हुई थी ये सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था भारत में। अगला प्रश्न है, देश के सामाजिक सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 2 अक्टूबर 1952। जो सांस्कृतिक और
जो सामाजिक परंपरा को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, वो विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को। किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। बलवंत राय मेहता समिति, जो पिछली बार सेकंड ग्रेड में भी आया था ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम पंचायत है। बहुत अच्छा प्रश्न है। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम पंचायत है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाएं निधि हेतु किस पर निर्भर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सरकारी अनुदान पर। सरकारी अनुदान पर निर्भर है। अगला प्रश्न है, देखो ये पंचायती राज से जुड़े हुए छोटे छोटे प्रश्न है, वो बहुत बार पेपरों में अपने देखते हैं पूछे जाते हैं। हर पेपर में एक दो प्रश्न अपने को मिल ही जाते हैं, तो क्यों ना अपने इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति के सिफारिश पर प्रारंभ किया गया? के.एम. मुंशी समिति की सिफारिश पर प्रारंभ किया गया। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? मेला एवं बाजार है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में और मिजोरम में 3 स्टेट ऐसे हैं जिनमें पंचायती राज प्रणाली नहीं है। इनको आप किसी भी ट्रिक से अच्छे से याद कर लेना। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? ग्राम स्तर पर होता है। ये भी देखो पिछली पटवारी की जो वैकेंसी थी 2015-16 वाली, उसमें ये प्रश्न आया था। देखो अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सभी जानते हैं अपने 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन करता है? राज्य सरकार करती है। और चुनाव करवाता कौन है? राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। और निर्णय कौन करता है? राज्य सरकार करती है। अगला प्रश्न है, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो निर्वाचन कितने समय के अंदर चुनाव करवाने निर्वाचन को आवश्यक है? 6 माह के अंदर कराने आवश्यक है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज के सुधार हेतु कौन कौन सी समितियां बनाई गई थी? तो अपन देखते हैं, पंचायती राज सुधार हेतु कई समितियां बनाई गई थी, जिनमें पहली है बलवंत राय मेहता समिति, दूसरी है अशोक मेहता समिति, और तीसरी है पी.वी.के. राय समिति, और चौथी है सिंघवी समिति, और 5वीं है थुम्बन समिति। 5वीं समिति कौन सी है? थुम्बन समिति। तो अपन देखते हैं कि पंचायती राज सुधार हेतु मुख्य रूप से 5 समितियां बनाई गई थी। कितनी समितियां बनाई गई थी? 5 समितियां बनाई गई थी, जिनको आप अपने कॉपी एंड कॉपी से लिख सकते हो। तो आज की वीडियो में अपने पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण 20-25 हमने प्रश्न पढ़े। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि किसी भी प्रश्न से कोई वैसे समस्या है नहीं, इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो बार बार पेपरों में, कंपटीशन एग्ज़ाम में, सेकंड ग्रेड में, पटवार में, पुलिस में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो आप इनको अच्छे से याद कर सकते हो। मेरे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपके पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो लाइक वाला जो बटन है वो भी दबा दीजिएगा, ताकि आपके लाइक और कमेंट शेयर के साथ मुझे भी हौसला मिलता रहे और आगे नए नए वीडियो, नई नई जानकारियाँ, सामान्य ज्ञान और इनसे जुड़े हुए प्रश्न मैं आपके साथ साझा करता रहूँगा। धन्यवाद।